Hello dear students, today we are going to discuss a very important topic, social accounting. This is a new concept which has emerged as in contemporary accounting issues. Dear students, first of all we will discuss the basics of your social accounting. As we all know that business is a socio-economic activity and it draws its inputs from the society, hence its objective should be welfare of the society. It should owe a responsibility towards solving many of the social problems. In the present age of growing technological, economic and cultural awareness, the accounting not only has to fulfill its stewardship function for the ownership of the enterprise but also accomplish its social functions. Which means that since this organization is using the resources available for the purpose of whole of the society, it becomes the responsibility of this organization to return whatever has been used by it back to the society in some way or other. सोशल अकाउंटिंग को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग और सोशल ऑडिट भी कह सकते हैं। और इसका एम जो है वो एम इसका है कि हम मेजर कर सकें और इन्फॉर्म कर सकें जनरल पब्लिक को अबाउट द सोशल वेलफेयर activities undertaken by the enterprise and their effects on the society. So it becomes the duty of the organization to properly account for the social activities being done in the organization for the welfare of the society as a whole. Now we are going to discuss the meaning of social accounting. सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो सोशल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं जो सोशल इफ़ेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, किस पे, सोसाइटी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसके द्वारा जो भी हमारे सोशल इफ़ेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एक्शंस के पड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, उसके लिए अकाउंट फॉर करने जा रहे हैं। कोलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सोशल अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग टू सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस। कि कोलर कह रहा है कि जो सोशल अकाउंटिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, डबल बुक कीपिंग एंट्री का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस कैरी आउट किए जा रहे हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे। एक डेफिनेशन के और अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि सोशल अकाउंटिंग क्या है। सोशल अकाउंटिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज of the accounting beyond the normal economic consequences, which means कि social accounting का जो दायरा है वो हमने बढ़ा दिया है। सिर्फ हम जो economic consequences हैं जिनका एम प्रॉफिट मोटिव है उसको नहीं ले रहे, अकाउंट फॉर नहीं कर रहे। बदले में हम अब साथ में क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल इफ़ेक्ट्स हैं सोसाइटी पर उनको भी हम मेजर करने जा रहे हैं ताकि हम सोसाइटी को बता सकें कि जो भी हमने उनसे लिया था हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से, किस ढंग से उनको किसी ना किसी फॉर्म में सोसाइटी को रिटर्न कर रही है, वापस कर रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। The first objective is to identify and measure the contribution of a firms towards the society. कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, पहचानने जा रहे हैं और मेजर करने जा रहे हैं कि एक फर्म की सोसाइटी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन बनती थी क्या वो उस उम्मीद पर खड़ी उतरी है या नहीं उतरी। अगर हम ये देखें कि अगर वो हमारी उम्मीदों पर नहीं पूरी हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक फर्म जो है अपनी इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को पूरा कर पाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटर्मिन इफ द फर्म स्ट्रैटेजीज आर कंसिस्टेंट विद द सोशल प्रायोरिटीज़। कि जो फर्म ने प्लानिंग की थी, जो फर्म ने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, क्या वो मेल खा रही हैं हमारी सोशल प्रायोरिटीज़ के साथ। सोशल प्रायोरिटीज़ का मतलब है कि जो सोसाइटी हमारी फर्म से चाहती है क्या हमारी फर्म उन उम्मीदों पर खड़ी उतर रही है या नहीं उतर रही। जैसे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन अगर आपकी फर्म क्रिएट कर रही है तो क्या वो कुछ ऐसा कर रही है कि इन एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन में कमी लाई जा सके। जो हमारी सोशल प्रायोरिटीज़ हैं
उनके साथ हमारी फर्म की प्लानिंग और हमारी फर्म की स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर दोनों में मेल नहीं होता है तो हमें फर्म को बंद करना पड़ेगा, हमें उसको आगे ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू मेक अवेलेबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म गोल्स, प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस, यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चाहिए, चाहे वो उसके गोल्स के है, चाहे जो प्रोग्राम्स वो कैरी आउट कर रही है, चाहे उसकी जो परफॉर्मेंस है, या जो भी स्केर्स रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हमारी अवेलेबल है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू अवेलेबल करवाई जाए, चाहे आप सोशल अकाउंटिंग के थ्रू अवेलेबल कराएं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके लोग हैं, उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं वो है कि टू क्वांटिफाई एंड प्रॉपरली प्रेजेंट द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कि हम प्रॉपरली बता सकें कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल कॉस्ट रही हैं। सोशल कॉस्ट का मतलब है उसने सोसाइटी से क्या लिया है और सोसाइटी को क्या वापस किया है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये बैलेंस बनाकर नहीं चल पा रही है तो उसको अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी। Now we are going to discuss the scope of social accounting. 5 areas have been identified which an enterprise should cover while doing reporting of social performance. These areas are net income contribution, human resource contribution, public contribution, environmental contribution, product और service contribution. एक एक करके हम ये सारे एरियाज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो एरिया है दैट इज़ योर नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा एम ही क्या है, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हमारा एम है प्रॉफिट अर्न करना, और इस एम को हम पीछे छोड़कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि जो भी फर्म है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स अर्न किए बिना सरवाइव नहीं कर सकती, लॉसेस में लगातार बहुत लंबे समय के लिए नहीं चल सकती, वो सिक डिक्लेयर कर दी जाएगी और सोसाइटी के लिए बर्डन हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहला एम ही क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट्स। सो सबसे पहला जो एरिया हमें ध्यान देना है कि कितनी हमारी इनकम की कंट्रीब्यूशन फर्म एक कर रही है, किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे सोशल गोल्स हैं जिसमें हमें अपने फंड्स लगाने हैं, फंड्स हमारे पास तभी होंगे अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म को अच्छी ढंग से रन कर रहे हैं और प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे सोशल गोल्स हैं उनको भी अचीव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमारी नेट इनकम कंट्रीब्यूशन है दैट इज द फर्स्ट एरिया ऑफ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सेकेंड हमारा एरिया जो आ रहा है दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। इसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, हमें क्या करना है, उन ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, उन्हें एक जर्नल अवेयरनेस देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें क्या करना है, सोसाइटी की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे पूरा करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए एसेट्स हैं और हम उन एसेट्स को इस तरीके से यूज़ करें ताकि हम क्या कर पाएँ, अपनी रिसोर्सेज बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएँ। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, रिक्रूटमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीकैप पर्सनस के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स, जॉब ट्रेनिंग्स, प्रमोशन पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में आती हैं।
थर्ड हमारा जो एरिया है दैट इज़ योर पब्लिक कंट्रीब्यूशन। पब्लिक कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारे इंडिविजुअल्स पे, जो क्या हैं आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स का मतलब है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे। इसमें हम सोशल क्लब्स, स्कूल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ सेंटर्स, लाइब्रेरीज, मेंटेनेंस ऑफ चौंक्स, लॉन्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिनॉरिटीज़ और हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए लेकर चलते हैं। क्रिएशन ऑफ जॉब्स और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है दैट इज़ अ बिग पब्लिक कंट्रीब्यूशन। आपने देखा है कि जो फाउंटेन चौक हमारे यहाँ पे बना हुआ है दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय मोंटे कार्लो, दैट इज़ देयर पब्लिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। इसमें वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सोसाइटी की रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनकी तरफ हम क्या कर सकें, ज़्यादा ध्यान दे सकें। जैसे कि हमारे यहाँ एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, वी कैन इंस्टॉल एयर प्योरीफायर्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रिडक्शन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, और ये सारी चीज़ें कर कर हम किसकी तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरी कर पा रहे हैं, एनवायरनमेंट की तरफ। और लास्ट जो हमारी कंट्रीब्यूशन आएगी दैट इज़ प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन। इस एरियाज़ में हम क्या लेकर चल सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट हमारा सेफ है, उसकी क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग कैसी है उसकी, हम किस तरह की उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ कौन सी फॉलो कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं, क्या हमारे कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारी प्रोडक्ट या सर्विस कॉन्ट्रीब्यूशन में आएंगी। Now we are going to discuss the features of social accounting. फर्स्ट फीचर इसका है एक्सप्रेशन ऑफ कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सोशल अकाउंटिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हम सोशल अकाउंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ सोशल रिसोर्सेज, कि जो भी सोशल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं हम कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके सोसाइटी को बता रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हमने यूज़ की थी उसके बदले में हम सोसाइटी को क्या वापस कर रहे हैं। एम्फेसाइज ऑन रिलेशन बिटवीन फर्म एंड द सोसाइटी, जो एक अच्छा रिलेशनशिप एक फर्म और सोसाइटी के बीच में होना चाहिए उसको हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो फर्म और सोसाइटी हैं दोनों एक बैलेंस बनाकर अच्छे तरीके से काम कर सकें। डिटर्मिन्स डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, विच मीन्स कि क्या हमारी फर्म, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल मीन्स हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर वो रिसोर्सेज हमारी ज़्यादा यूज़ कर रही है और वो बेनिफिट्स हमें कम प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब उसकी डिज़ायरेबिलिटी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। देन इज़ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में भी अब हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूज़ करने जा रहे हैं। एम्फसिस ऑन सोशल कॉस्ट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स, कि जो सोशल कॉस्ट हमने सोसाइटी से ली हैं उसके बदले में हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं उस पर हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म, कि जब हम सोशल अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिसोर्सेज हमारे से लेकर सोसाइटी से लेकर एक फर्म यूज़ कर रही है उसके बदले में फर्म हमें क्या दे रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। पहला बेनिफिट है कि इट काउंटर्स द एडवर्स पब्लिसिटी और क्रिटिसिज्म लेवल्ड। सोशल अकाउंटिंग के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमने सोसाइटी से क्या लिया और सोसाइटी को क्या वापस किया। तो अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है या हमें एडवर्स पब्लिसिटी दे रहा है तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू योर सोशल अकाउंटिंग। सेकेंड बेनिफिट है हमारा कि वो मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रहा है किसमें, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने में, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंडर कर सके।
Next is the firm proves that it is not socially unethical. सोशल अकाउंटिंग के द्वारा ये प्रूव किया जा सकता है कि हमारा काम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल नहीं है सोसाइटी के लिए. इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, कि जो हमारी सोशल कमिटमेंट बनती है उसका ये एक प्रूफ है. सोशल अकाउंटिंग के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यस, वी आर कमिटेड टू द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Then next is it improves employees motivation, कि वो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को भी बढ़ा रहा है. कैसे बढ़ा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है. Necessary from the point of view of public interest groups, social organizations, investors and the government. ये ज़रूरी है कि जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको ये बताना सोशल अकाउंटिंग के थ्रू कि जो भी हमारे कॉस्ट, हमने सोशल कॉस्ट ली थी सोसाइटी से, उसके बदले में हम जो भी सोशल बेनिफिट्स सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं. इट इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द फर्म. जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंडर कर रही हैं उनकी गुडविल, उनका इमेज जो है वो सोसाइटी में बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है. द मैनेजमेंट गेट्स द फीडबैक ऑन इट्स पॉलिसीज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए कर रही है उनको उसकी फीडबैक मिल जाती है उनकी पॉलिसीज़ के लिए. अगर उनको लगता है कि अभी भी कोई कमी है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है. It helps in marketing through greater customer support. Greater customer support means कि जो लोग हमारे गुड्स को खरीद रहे हैं वो हमारी पब्लिसिटी करेंगे कि yes, this particular firm is rendering social responsibility, so you should buy the products of this particular firm. It improves the confidence of the shareholders of the firm. Shareholders को पता है, जैसे हम देखते हैं जो हमारे रिलायंस वाले हैं वो अपनी कितनी ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंडर कर रहे हैं, तो इससे जो कॉन्फिडेंस है शेयर होल्डर्स का वो बढ़ जाता है. Now we are going to discuss the various social accounting approaches. The very first approach is the classical approach. This approach was given by Milton Friedman. According to this approach, the social responsibility of the business is to use its resources and engage in activities designed to increase its profits. कि जो social responsibility एक firm या business की बनती है वो सिर्फ इतनी ही बनती है कि जो resources वो use कर रहा है उनको वो किस purpose के लिए use करे, सिर्फ profits को बढ़ाने के लिए. प्रॉफिट अर्निंग ही एक फर्म का एम होना चाहिए. प्रॉफिट अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो. लेकिन ये एक बहुत पुरानी अप्रोच है. अब चेंजिंग एनवायरनमेंट और सोशल पैरामीटर्स में ये अप्रोच जो है एक्सेप्टेबल नहीं है. हमारा एम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए. सेकेंड अप्रोच है हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. ये एक सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सोशल इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं. जो भी सोशल एक्टिविटीज़ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट कर रही है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ नरेटिव फॉर्म. नरेटिव फॉर्म का मतलब है एक पैराग्राफ में फुट नोट्स के ज़रिए हम उन एक्टिविटीज़ को जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उनको हम दिखा सकते हैं. इसका एक पॉजिटिव सोशल एस्पेक्ट जो फर्म का है, जो नॉन क्वांटिटेटिव है, उसको हम सिर्फ शो करेंगे. जो इम्पैक्ट सोशल एक्टिविटीज़ का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पड़ रहा है उनको हम मेजर नहीं करते हैं. तो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सिर्फ बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम रेंडर कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी. Third approach is your integral welfare theoretical approach.
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये अप्रोच हमें क्या कह रही है कि इट एडवोकेट्स द प्रिपरेशन ऑफ सोशल रिपोर्ट कंप्राइजिंग सोशल बेनिफिट्स एंड योर सोशल कॉस्ट। ठीक है, कि हमें दोनों ही चीज़ों की एक स्टेटमेंट बनानी चाहिए जिसमें हम क्या दिखाएं कि कौन से सोशल बेनिफिट्स हैं और कौन सी हमारी सोशल कॉस्ट हैं। सोशल कॉस्ट में जो प्रोड्यूसर है वो हमारी लेबर के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए, कैपिटल के लिए क्या कर रहा है, और उसके बदले में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कैसे हमारी जो वैल्यू है, पॉजिटिव इफेक्ट है एम्प्लॉयज़ का, पॉपुलेशन का, पब्लिक एंटिटी का, वो हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है। तो हमें निकालना है नेट सोशल बेनिफिट्स और नेट सोशल कॉस्ट। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज अकाउंट फॉर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हमारी अप्रोच है सोशल इंडिकेटर, दैट इज गिवन बाय ब्रूमेट अप्रोच। इसमें वो क्या कह रहा है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन आर टू बी अंडरटेकन। टोटल परफॉर्मेंस किसके बराबर होगी, हमारी नेट इनकम प्लस ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन प्लस पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्लस एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन प्लस योर प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन। जो हमने पहले अप्रोचेस या स्कोप पढ़ा था, उन सबको ऐड करने के बाद हमारी टोटल परफॉर्मेंस जो है दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग रेंडर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट अप्रोच जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेवॉन्स ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली सोशल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स के बराबर। अगर सोशल बेनिफिट्स में हम सोशल कॉस्ट को निकाल दें तो वो जो हमारी कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू द सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो हमारी पेमेंट्स बनती हैं वो आएंगी, एडिशंस जो हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ को कौन सी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल बेनिफिट्स में आएंगी। और सोशल कॉस्ट में आएंगी जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है या बिल्डिंग और इक्विपमेंट परचेज की है, लेबर की सर्विसेज यूज़ की हैं, जो भी हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको हमने यूज़ किया है, एनवायरनमेंट को हमने कितनी डैमेजेस किए हैं, और जो पेमेंट्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से आ रही हैं, दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर सोशल कॉस्ट। सो योर सोशल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू social benefits minus your social costs. So these are the various approaches towards your social accounting. So now we can conclude that the boundaries of principles and practices of conventional accounting have been extended to such areas for social disclosure and attestation with regard to the measures of your social programs. The concept of social accounting has gained importance as a result of high-level industrialization, which has brought prosperity as well as many problems to the society. It has necessitated the corporate sectors with huge amount of funds at their disposal to invest substantial amounts in social activities so as to nullify the adverse effects of industrialization. With the growing concern for your environment and social activities, social accounting has become a new area where you can always tell the society, tell the people what activities are being carried out by you for the society as a whole. The concept of socialistic pattern of society, civil rights movements, environmental protection, and ecological conservation, increasing awareness of society towards corporate contribution have contributed towards the growing importance of social responsibility. And through social responsibility, what we can do is we can always
account for whatever contribution you have made towards the society. Thank you very much, dear students. Hope now you are clear about the concept of social accounting and you will follow this particular concept for the fulfillment of the corporate social responsibility being rendered by the organizations.